मेरा नाम सर शौकत है। न्याज बेग में मेरी रिहाइश है, किराएदार हूँ मैं, और ये प्लास्टिक की शीट बेचता हूँ मैं। अच्छा, कितनी आमदन है महीने की अंदाजा? मेरी बात सुनने पहले मुझे 30,000 रुपये का बिल आ गया। मेरी पोजीशन देखो, अब मेरा कारोबार देखो, मैं 500-700 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ। 30,000 रुपये बिल लगा। किराएदार आदमी हूँ, वो बोलते हैं मीटर कट के तो फिर आपको बुरा होगा। मीटर मालिक को मकान का मीटर नहीं कटना चाहिए। मैं कहाँ से दूंगा 30,000 रुपया? नहीं तो जान भी चली जाती। 30,000 रुपये मैं नहीं दे सकता। 2 मियाँ बीवी हम रहायश पजीर हैं, कोई हमारे बच्चे नहीं है, कोई हमारे कोई अहला वगैरह आदमी नहीं है, कोई 2 जी हैं ना। कोई हमारे पास वो है अपना मशीन, वॉशिंग मशीन है ना। हमारे इस्त्री भी करते हम ऐसे पहनते कपड़े इस्त्री के बगैर, ना मेरी बीवी ना मैं। और बिल 30,000 रुपया। 30,000 बिल आ गया। 30,000 आमदन कितनी महीने की? मेरी आमदन मेरी है तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये आमदन है मेरी। हम मेरी बेगम लोगों के बर्तन साफ करती है। दोनों के मिला के 20,000 है। हाँ जी, 20-22 हज़ार दोनों को मिला के मेरी बेगम का वो बर्तन साफ करती है, लोगों के कपड़े धोती है, और मैं ये प्लास्टिक की शीटें बेचता हूँ। और 30,000 रुपये हमारा बिल आ गया। मैं चोरी करूँ, डाका मारूँ, या किसी की जेब कर दूँ? मैं क्या करूँगा? मैं किधर से ला के दूँगा 30,000 रुपये बिल? मैं रोटी खाऊँगा? 3 दिन से हमारा रोटी खाने नसीब ही नहीं होती। दिल ही नहीं करता काम पर जाने के लिए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया? खाते तो हैं, दिल ही नहीं करता कि दफा करो या बिल के लिए पैसे जमा करो। दवाई नहीं ली, खुदा की कसम, मैंने दवाई नहीं ली। मैं कहा ये बिल के लिए पैसे जमा करो, दवाई ना लो, तो फिर ले लेंगे। अगर आप बीमार मजीद हो गए तो फिर आप अल्लाह जाने और उसका काम जाने। मैं मुझे बोलूँगा, आपने मेरी 2 कम 70 साल की उम्र है, और मेहनत का आदमी हूँ मैं। किसी के क्या हाथ नहीं मैं मिलाता, तो मैं बिल कहाँ से दूंगा? किस तरह के ख्याल आते हैं जब जेब में पैसे ना हो और मियाँ बीवी आप मेहनत करते हैं और इतना बिल आ जाए? फिर ऐसे खुदकशी करने को दिल करता, और कोई कर नहीं करता। मैं तो अगर यही आ रहा तो ईमानदारी की बात है, खुदकशी कर लूँगा। क्यों कि किराएदार ने मुझे 10,000 रुपये किराया भी मांगना है। 10,000 रुपये मकान का किराया है, 25,000 रुपये 30,000 रुपये बिल आ गए मुझे को। 30 और 10 40,000 रुपये, 25,000 मेरी आमदन है, 40,000 मैं कहाँ से दूंगा? किराए पर रहते हैं आप? हाँ जी, किराए पे मैं हूँ। कितना किराया? 10,000 रुपया। 10,000, 30,000 बिल आपको आया, 10,000 किराया, 40,000 तो सीधा सीधा ये है। हाँ जी, फिर खाना पीना 800 रुपया गैस का बिल आ गया। 800 गैस का बिल, हाँ जी। यानी 41,000 तो सीधा सीधा बिल है। हाँ फिर जी। उसके बाद खाना पीना, कपड़े धोना, सब ये कैसे होता है? ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ से लाएंगे। अभी बिल नहीं, मैंने तो नहीं भरा, मेरी में गुंजाइश ही नहीं बिल भरने की। ये मेरे पास है बिल। ये किसने करवाई थी आपने? 30,000 का बिल है। उसने कहा बाबा जी 15,000 रुपये दे दो, बाकी आप खैर है, अल्लाह ठीक करेगा। मैं खुश हो गया, 15,000 मैंने दे दिया। बाकी उन्होंने अभी 15,000 वो भी इसमें बकाया जो माफ़ किया था वो डाल दिया, और अब देखो कितने बिल आया है। मैंने परसों 10,000 रुपये किराया दिया, बिल कहाँ से दूंगा मैं? मेरी पोजीशन देखें, ये मेरी पोजीशन है, जुत्ती नहीं मैं रह सकता। ये टूटी बड़ी जुत्ती। वरना जीने के लायक जिंदगी नहीं रही। मैं एक बहुत ही नफीस किस्म का आदमी था। मैं ऐसा कमाई करता था कि कोई आदमी लेने आ जाता था ना, 2-4 हज़ार रुपये मैंने दे दो यार, ना देना। अब मेरी ये औकात है कि मैं जुत्ती नहीं ले सकता, दवाई नहीं ले सकता। बच्चे कितने हैं? बच्चे बढ़ गए, 2 बच्चे, 2 बाप नहीं, बीवियाँ बच्चे लेके गए हैं, उधर गया बस। 2 बच्चे उन्होंने आपने बच्चे 5-5, 6-6 बच्चे ले बनाई फिर देने। बाकी रिश्तेदार किधर हैं? बाकी रिश्तेदार वो देते हैं बहावलनगर की साइड में। वो भी कोई मदद नहीं करते? मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता मैं किसी के आगे हाथ बनाऊँ कि यार मुझे, मैं ऐसा हूँ तो मुझे पैसे दो, तो फिर वो मुझे क्या समझेगा, क्या इज्जत करेगा मेरी? वो उतार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से को बोला है कि ऐ मेरे बारी ताला
मुझे किसी का मोहताज ना कर। किसी रिश्तेदार तेरे से पैसे ले लूँगा कुछ और बात है, जब रिश्तेदार से पैसे मांगूंगा सारी ज़िंदगी के लिए ना कट जाएगी। ये जो मैंने इसको पैसे दिए यार, ये जो ऐसे बना फिरता बाबा फलाना बाबा टिमका बाबा, ये जो मैंने 2000 रुपये लेके गया था, 2000 की औकात क्या है। सलामत रहें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर ये सुनेगा। बिल के लिए हदायत कर दे इन लोगों को कि हमारे जैसे आदमी को ये बिल यार नाकाबिले बर्दाश्त है। रेट फिर बढ़ा दिया इन्होंने, 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट। फिर हम किधर जाए बोलो, किधर जाएंगे, कहाँ से देंगे बिल इतना। आपको बिल के दिखा दिया ना कितना बिल है, तो अब मजीद और बढ़ गया तो और आएगा। फिर मैं करूँगा क्या, कैसे गुजारा करूँगा, कहाँ से लाकर दूँगा मैं। फिर डाका मारूँ, चोरी करूँ, ये दो ही काम है ना, डाका या चोरी। जब पकड़ा गया तो चलो जी जेल में आराम करूँगा, ये काम चल गया तो फिर ठीक है। बस ये दो ही मेरे पास एक्शन है, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं है। नहीं, आप हिम्मत ना रहे, अल्लाह खैर करेगा। ओ यार हिम्मत हमारे कितनी धूप पड़ रही है, एक सेकंड के लिए मैं छाया में नहीं बैठा। मैं बुद्ध बाजार में गया था, उसमें साइड में तंबू लगे हैं, रोड पे कोई साया नहीं है, फिर हाथ में तकरीबन 5-7 किलो बंदे इधर रखा हुआ है, ऐसे 50 का दाना 50 का दाना 50 का दाना। 2 घंटों बाद एक बिक गया, फिर घंटे बाद एक बिक गया, फिर ऐसे ही काम चला। और मैं अब ऐसे नहीं कि बैठकर पेशाब नहीं कर सकता मैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, ज़रूर आपको कोई ना कोई सबब लगाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है, सलामत रहें आप।